बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली। आज मैं पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए यूरोप में क्या ऑप्शंस हो सकती हैं इस हवाले से डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स पूछते हैं वो MBBS इन यूरोप। तो यूरोप में MBBS के हवाले से बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंग्लिश में। अगर कहीं पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो या तो वो बहुत हाईली कंपेटिटिव हैं या फिर हाईली एक्सपेंसिव है। ज़्यादातर तो यूरोप में जो MBBS है वो इंग्लिश में ऑफ़र नहीं हो रहा होता। बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जो MBBS पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में ऑफ़र करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो मेडिसिन और नर्सिंग और इस तरह की फील्ड्स हैं उसमें ये अपनी लोकल लैंग्वेज में ही उसको करवा रहे होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन जहाँ पे भी ऐसी स्टडीज़ जो हैं वो इंग्लिश में ऑफ़र हो रही हैं तो वो या तो बहुत कंपेटिटिव होंगी जैसे मैंने पहले कहा, या फिर बहुत एक्सपेंसिव होंगी। तो बहुत कंपेटिटिव ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है वो है MBBS इन इटली। इटली की गवर्नमेंट MBBS के हवाले से एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर दी है और तकरीबन 16-17 यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर में इटली में ऐसी हैं जो MBBS इंग्लिश में ऑफ़र कर रही हैं। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती हैं। टेस्ट के सेंटर्स पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में भी इसका सेंटर बनता है, IMAT के नाम से ये टेस्ट होता है। और ये बेसिकली पर्टिकुलरली MBBS के एडमिशन्स के लिए इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड बहुत अच्छी है और जैसे पाकिस्तान में MD CAT की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है तो आप इस टेस्ट में चांस ले सकते हैं। इसका सिलेबस और सारी चीज़ें मौजूद हैं ऑनलाइन भी। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट है, बट सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो तमाम जो FSC के आपके सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, वो नॉलेज आपका बेहतर होना चाहिए अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें पैसे तो नहीं लगते आपको, बल्कि इटली की गवर्नमेंट स्टाइपेंड ऑफ़र करती है पर ईयर और आपकी फ़ी वेव कर दी जाती है। बट यू हैव टू गो थ्रू दिस कंपेटिटिव प्रोसेस। और पर्टिकुलरली ये टेस्ट है क्योंकि बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। मोस्टली जो आपको एडमिशन मिलेगा वो इस टेस्ट में जो आपकी रैंकिंग है उसके मुताबिक मिलेगा। उसके बाद फिर दूसरी तरफ जो एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं उनमें कुछ कंट्रीज़ यूरोप में इंग्लिश में MBBS ऑफ़र करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और काफ़ी हाई फ़ीस चार्ज करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो उतना हाई लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते बट वो अफोर्ड करते हैं और वो इंटरेस्ट रखते हैं कि उन्होंने MBBS करना है, और अनफॉर्चुनेटली वो MD CAT नहीं कर सकते, FSC में बहुत अच्छे उन्होंने नंबर नहीं लिए, और वो जो इटालियन गवर्नमेंट और इस तरह के कोई भी कंपेटिटिव प्रोसेस से भी गुजरने के बाद वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके, और अगर वो अफोर्ड करते हैं तो उनके लिए फिर यूरोप में इंग्लिश में MBBS के ऑप्शंस हैं बट हाईली एक्सपेंसिव। दूसरी चीज़ फिर होती है कि आप MBBS की बजाय बैचलर्स में BS करें यूरोप में मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स में। जो आपकी बायोलॉजी की साइंसेज हैं, केमिस्ट्री की साइंसेज हैं, इनके अंदर BS में बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं तकरीबन यूरोप के तमाम कंट्रीज़ में। और उसमें फिर ऐसी ऑप्शंस भी हैं जैसे जर्मनी है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे ऑल्दो कि जर्मनी 12 ईयर के बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं देता, बट यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिल जाती है। इसी तरह से ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर बैचलर्स। ऑस्ट्रिया में आपको बहुत कम फीस में इंग्लिश में बैचलर्स में प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। चेक रिपब्लिक में मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ जो एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं बैचलर्स के हवाले से उनमें स्वीडन, फिनलैंड वगैरह हैं जहाँ पे आपका बजट थोड़ा सा हाई चाहिए, बट वहाँ पे भी बहुत अच्छी ऑप्शन हैं इंग्लिश में BS करने के हवाले से। तो यूरोप में मल्टीपल ऑप्शंस हैं with low budget, with very high budget, with low profile, with very high profile, और इसमें एक पूरी वैरायटी अवेलेबल है यूरोप में आपके लिए।
اور بڑے اچھے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ نے ایف ایس سی میں ایٹ لیسٹ کوئی 60% کے قریب نمبر لیے ہوئے ہیں اور آپ کی انگلش ٹھیک ہے، آپ آئلٹس میں 6 یا 6.5 اچیو کر سکتے ہیں، تو آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ یورپ میں آپشنس کو دیکھیں، کیونکہ یہ جو 4 سال ہوتے ہیں آفٹر ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ، یہ بہت اہم ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کی زندگی میں، اور ان 4 سالوں میں آپ ڈٹرمن ہوتے ہیں کہ کس طرح کی پرسنالٹی بنیں گے اور باقی زندگی میں کس طرح کا کام کریں گے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی بہت زیادہ ایسی یونیورسٹیز نہیں ہیں جو آپ کو ڈیولپ کر سکیں اور آپ کی اسکلز کے اوپر کام کر سکیں. آلدو کہ کچھ یونیورسٹیز پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بٹ موسٹلی انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ جو 4 سال اسٹوڈنٹ کے ہوتے ہیں یہ ضائع ہوتے ہیں، اور نہ صرف ضائع ہوتے ہیں بلکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو ان 4 سالوں میں پوٹینشلی بہت اچھا کام کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے، وہ ایک کمفرٹ زون کا شکار ہو جاتا ہے، اور یونیورسٹی اس کو عادی بنا دیتی ہے کہ اس نے کوئی خاص محنت نہیں کرنی اور الٹیمیٹلی اس نے جیسے اپنا ٹائم گزارنا ہے. تو میرے خیال سے اس لیول پہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کی فیملی الاؤ کرتی ہے، آپ کے سرکمسٹانسز اس طرح کے ہیں کہ آپ یورپ میں آ سکتے ہیں، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل، دونوں کے لیے بہت اچھی آپشنز ہیں یورپ میں. سو یو مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، اور آپ ایک اپنے لیے آپشنس کو ایک دفعہ سمجھیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز لگتی ہے کہ اس میں آپ جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو مسٹ گو فار اٹ. پاک یورو لنکس کے پلیٹ فارم سے اگر آپ ہم سے اس حوالے سے کوئی اسسٹنس چاہتے ہوں تو بیسیکلی دس از دی بیسٹ چانس کہ آپ اپنا پروفائل ڈسکس کریں. یو کین بک اے میٹنگ ود می 1-on-1، یا ہمارے اسٹاف کے ساتھ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پہ میسیج کریں اور اپنا پروفائل شیئر کریں. بیسٹ از کہ آپ میرے ساتھ میٹنگ بک کریں اور آپ اپنا پروفائل میرے ساتھ ڈسکس کریں. سو آئی ول بیسیکلی اسکین تھرو یور پروفائل، اور آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے لیے کیا آپشنز ہیں. فرینکلی ایک تو ایز اے کنسلٹنٹ لوگ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپلائی کر دیں، یہاں پہ کر دیں، بٹ بہت ایک وشفل تھنکنگ کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے وہ ڈیسیجن. بٹ ایک فیکچوئل گراؤنڈس کے اوپر اگر آپ کو ایک انالیسس کر کے بتا دیا جائے کہ آپ کا جو پروفائل ہے یہ سوٹ کرتا ہے اس قسم کے آپشنس کے لیے، یا فار ایگزامپل آپ کا پروفائل سوٹ نہیں کرتا یورپ کے لیے یا کسی بہت اچھی آپشن کے لیے سوٹ کرتا ہے، ان بوتھ ویز آپ کو ایک بہترین مشورہ دیا جا سکتا ہے اس میٹنگ میں جو کہ آپ کے کام آ سکتا ہے، اس کی ورتھ ہوگی. سو یوزولی اسٹوڈنٹس واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو مجھے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ٹائم کنسٹرینٹس ہیں اور میں نے باقی اپنی سارے ظاہر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. تو جو میں نے میٹنگ کا سسٹم بنایا ہے اس میں ایک میں نے اسکیجول رکھا ہوا ہے جس میں میں لوگوں کے ساتھ میٹنگ کروں گا. سو جسٹ بک یور سلاٹ اور ڈسکس یور کیس، اینڈ آئی وش یو ویری گڈ لک، اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر آپ اپنا کیس ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھی آپشنز نکل سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.